बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माहर टीवी। अमेरिकन एयरलाइन के एक जहाज़ में बैठे 140 पैसेंजर्स ने टेक ऑफ के 15 ही मिनट बाद नोटिस किया कि जहाज़ टेक ऑफ तो हो चुका है, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पर नहीं जा रहा। अभी पैसेंजर्स ने ये बात नोटिस ही की थी कि जहाज़ के पायलट ने अलार्म बेल बजाई। पायलट ने जहाज़ में बैठे 140 पैसेंजर्स को एक खौफनाक खबर से आगाह किया। तो आगे चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 21 सितंबर 2005 को कैलिफोर्निया के शहर बर्बैंक में अमेरिकन एयरलाइन जेट ब्लू की फ़्लाइट 292 डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस वक्त 3 बज रहे थे और फ्लाइट को ठीक 3:15 पर न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जहाज़ में 140 पैसेंजर्स बैठ चुके थे और एयरलाइन क्रू ने सारा लगेज भी लोड कर दिया था। टेक ऑफ के लिए इंतज़ार था तो सिर्फ कंट्रोल टावर के सिग्नल का। जैसे ही 3:15 हुए, कैप्टन स्कॉट बर्ग को कंट्रोल टावर से टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया और 3:17 पर जहाज़ ने बर्बैंक एयरपोर्ट को अलविदा कर दिया। ना ही पायलट को, ना ही क्रू को और ना ही जहाज़ में बैठे 140 पैसेंजर्स को पता था कि कुछ ही टाइम बाद वो अपनी ज़िंदगी का खौफनाक लम्हा देखेंगे। जहाज़ को टेक ऑफ किए अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि तमाम पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि जहाज़ ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा रहा। जिसके बाद कैप्टन ने जहाज़ में एक अनाउंसमेंट की जिसमें कहा गया कि हमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना है। ये सुनने के बाद तमाम पैसेंजर्स खौफ में मुब्तला हो गए। किसी ने कहा कि जहाज़ का एक इंजन फेल हो गया, तो किसी ने कहा कि जहाज़ का इंजन इस काबिल ही नहीं कि जहाज़ फ्लाई कर सके। लेकिन असल मसला इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था। फ़्लाइट को टेक ऑफ किए आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक जहाज़ कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। इतने में पायलट ने एक दफ़ा फिर अनाउंसमेंट की और बताया कि हमें लैंडिंग गियर की तरफ से कुछ रेड अलर्ट्स मिल रहे हैं। इन सिग्नल्स की वजह क्या थी अभी तक पायलट भी नहीं जानता था। लैंडिंग गियर जिससे जहाज़ को लैंड करवाया जाता है, उसमें आखिर क्या मसला था जो ये वार्निंग्स बार बार दे रहा था। ये जानने के लिए कैप्टन स्कॉट भी काफ़ी परेशान थे और इसी वजह से वो जहाज़ को ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं ले जा रहे थे। पायलट चाहता था उसको किसी भी तरह जहाज़ का लैंडिंग गियर नज़र आ जाए, ताकि वो जान सके कि ये मामला कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जानने के लिए कैप्टन ने फ़्लाइट का रुख लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और जहाज़ की ऊंचाई और भी ज़्यादा कम कर दी। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरा से जहाज़ के लैंडिंग गियर को देखा तो वो पूरा 90 डिग्री में घूमा हुआ था। यानी अब ये तो तय था जहाज़ की लैंडिंग या तो इमरजेंसी लैंडिंग होगी या क्रैश लैंडिंग होगी। ये बुरी खबर मिलने के बाद पायलट को कंट्रोल टावर से एक और बुरी खबर दी गई। कंट्रोल टावर ने पायलट को इन्फॉर्म किया कि लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज़ चैनल ने भी फ़्लाइट 292 की लैंडिंग गियर की फुटेज रिकॉर्ड कर ली है और अब ये मामला पूरे अमेरिका के न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा है। ना सिर्फ इतना, बल्कि ये न्यूज़ जहाज़ में बैठे पैसेंजर्स भी अपनी अपनी स्क्रीन्स पर लाइव देख सकते थे। अब जेट ब्लू को टेक ऑफ किए 1 घंटा गुजर चुका था और जहाज़ मुसलसल कैलिफोर्निया के ऊपर ही गर्दिश कर रहा था। लैंडिंग गियर को सीधा करने का कोई रास्ता नहीं था। अगर इसी सूरत जहाज़ को लैंड करवाने की कोशिश की जाती तो जहाज़ ब्लास्ट या क्रैश भी हो सकता था, क्योंकि उस टाइम जहाज़ में जो फ्यूल था उसका वज़न ही 14,000 किलोग्राम के बराबर था। इतने ज़्यादा फ्यूल को ज़रा सी भी आग लग जाती तो जहाज़ ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन स्कॉट बहुत अक्लमंद पायलट था। पायलट ने लैंडिंग से पहले जहाज़ का फ्यूल ख़त्म करने का फ़ैसला किया, जिसके लिए जहाज़ को 3 घंटे तक समंदर के ऊपर ही उड़ाया गया। अब जहाज़ का फ्यूल बस इतना बच गया था कि वो बस आधा घंटा ही उड़ सकता था और ये आखिरी आधा घंटा फ़्लाइट जेट ब्लू 292 और उसके पैसेंजर्स के लिए बहुत अहम था। कैप्टन ने जहाज़ को लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग करवाने का फ़ैसला किया, क्योंकि लॉस एंजलिस का एयरपोर्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा करीब था। पायलट ने लॉस एंजलिस के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और उनको हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहने का कहा गया। यहाँ जहाज़ के अंदर पैसेंजर्स जो टीवी चैनल पर ये सब कुछ लाइव देख रहे थे, उनकी स्क्रीन्स भी बंद कर दी गई। अब जहाज़ के अंदर इंतहाई जज्बाती माहौल बन चुका था। जहाज़ के अंदर बैठे एक पैसेंजर ने ये सारा कुछ रिकॉर्ड किया और अपनी फैमिली के लिए वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर लिया। जेट ब्लू 292 अब लॉस एंजलिस के रडार पर आ चुका था और उन्होंने जहाज़ को बचाने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। फायर ट्रक से लेके एम्बुलेंसेस तक सब कुछ रेडी था। कंट्रोल टावर ने आखिरी बार कैप्टन से कांटेक्ट किया और उनको लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही पायलट ने तमाम पैसेंजर्स को क्रैश पोजीशन में बैठने का कहा।
جہاز اب لاس اینجلس کے ایئرپورٹ کے رن وے تک پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ نے بڑی مہارت سے پہلے جہاز کے پچھلے لینڈنگ گیئر کو زمین سے ٹچ کیا اور آہستہ آہستہ جہاز کی سپیڈ بھی کم کی۔ آخرکار وہ گھڑی آ ہی گئی جب پائلٹ نے فرنٹ لینڈنگ گیئر کو زمین سے ٹچ کیا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ زمین سے ٹچ ہوتے ہی لینڈنگ گیئر میں خوفناک آگ بھڑک گئی، اور وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اندر بیٹھے پیسنجرز اور پائلٹ تک اس کی ہیٹ پہنچ رہی تھی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے ایک لمبی خاموشی چھا گئی اور جہاز سیف طریقے سے رک چکا تھا۔ جی ہاں، یہ وہ وقت تھا جب پورا امریکہ اس منظر کو لائیو دیکھ رہا تھا۔ سب نے سکون کا سانس لیا اور ایک ایک کر کے پیسنجرز کو نیچے اتارا گیا۔ فرنٹ لینڈنگ گیئر کا وہیل اتنا زیادہ گھس چکا تھا کہ وہ پورا آدھا ہو چکا تھا۔ انویسٹیگیشن سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرنٹ گیئر میں ایک لاک ہوتا ہے جو وہیل کو گھومنے سے روکتا ہے۔ وہ لاک ہی ٹوٹ چکا تھا۔ لاک ٹوٹنے کی وجہ سے ٹیک آف کے فوراً بعد لینڈنگ گیئر 90 ڈگری میں گھوم گیا تھا۔ خوش قسمتی سے کسی ایک پیسنجر کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا اور جہاز نے سیف طریقے سے لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔